हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बौद्ध धर्म का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। 37 तक को कल फर्स्ट पार्ट में हो गया था और 38 से आज होगा। देखिए 38 में है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए है अनिरुद्ध के शासन में, ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन सी है बिंबिसार के शासनकाल में और ऑप्शन डी है उदयभद्र के शासनकाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है नालंदा, बी गया, सी राजगीर और ऑप्शन डी है बोध गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगीर। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद और डी कौन है, अशोक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालाशोक। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। और स्तंभ 1 स्तंभ 2 है। 1 में है जन्म, 2 में है ज्ञान प्राप्ति और 3 में है प्रथम प्रवचन और 4 में है निधन। मतलब कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं इसका बताती हूँ। जन्म उनका हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। व्याख्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पतन, जो कि सारनाथ में है, उन्होंने प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, जो कि प्रथम उपदेश दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी संबोधि, ऑप्शन सी प्रथम उपदेश, ऑप्शन डी है निर्मोह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसका व्याख्या है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव यानी कि हरिण वन में दिया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फिर देखिए मिलान करने वाला है। तो ये है जन्म, उनका जन्म। अच्छा, जन्म का प्रतीक क्या था। तो जन्म का प्रतीक था कमल। प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महाबोधि बोधि वृक्ष और त्याग को घोड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन किसमें है, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 1, एक का देखिए 1 का 4, बी का 2, 3 के 1। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर सुमेलित किया हुआ है व्याख्या। जन्म का प्रतीक था कमल, प्रथम प्रवचन का धर्मचक्र प्रवर्तन कहते थे, या महाबोधि को बोधि वृक्ष, त्याग का घोड़ा। नेक्स्ट है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंगयूपा। नेक्स्ट है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ये तो सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त की थी, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों सही है।
उपर्युक्त सभी कथन सही है। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान बोध गया में होता, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, आचार आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। ऑप्शन डी है, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो बोध गया में तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका राइट आंसर होगा देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुशिनारा में मल्लों के शालवान में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शन बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्य वादान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सुत की विषय वस्तु का। इसका राइट आंसर होगा डी। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है तो नहीं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसोंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 4थी पीढ़ी का वृक्ष है। वेनसोंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 4थी पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। नेक्स्ट है व्याख्या भी इसका। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्म संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। राइट आंसर होगा डी, आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्मकांड में विश्वास करते थे।
आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्मोह प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। देखिए इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। राइट आंसर इसका होगा डी, वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक, जो कि संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा है। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी, बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये राइट आंसर होगा बी, विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अभिधम पिटक से संबंधित है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है: धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, युगल, पंचती, कथावत्थु, यमक तथा पट्टन। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? राइट आंसर होगा इसका सूत पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। यह है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ऑप्शन ए है संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिससे उनका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु में आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवाज सुनते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट व्याख्या भी है। वर्षा ऋतु के समय 4 महीनों बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था, तो बौद्ध भिक्षु पौवरन नामक समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्मित करवाया था। इस विहार का निरीक्षण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति की भी अशोक के समय में हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के किस स्थान पर है? राजगीर। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा।
बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में जातक कथा अर्थशास्त्र अष्टाध्यायी, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा हो वह है सांची। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक। अमरावती, सांची, भरहुत, धमेक। सांची, अमरावती, भरहुत, धमेक। धमेक, भरहुत, अमरावती, सांची। तो इसका राइट आंसर कोई भी नहीं होगा। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरूच, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण का क्रम निर्धारण करना संभव नहीं है। यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। आत्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन के आत्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतित्व समुदाय के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं